आपका सवाल है कि श्रीमद् भागवत गीता को सरल तरीके से कैसे समझें। अब तरीका सरल होगा तो बात को विस्तार मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर शब्द को सरल करते हैं समय लगता है। तो चलिए पहले चरण में कुछ मूल बातें हम बता देते हैं। पहली बात तो कोई भी ग्रंथ है, कुछ भी समझना है तो हमको पहले आस्था रखनी चाहिए कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो कुछ हद तक सही हैं या काफ़ी हद तक सही हैं और हमारे लिए उपयोगी फ़ायदेमंद है, उस आस्था से। दूसरी बात, गीता में लिखा है कि भगवान की वाणी है और गीता सुगीता कर्तव्या किमनीय शास्त्र विस्तरई है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वि निसृता। गीता भली प्रकार गाने योग्य है। गीत यानी जो गाया जाए, गाना गीत, तो गीता भी वही है जो गाया जाए। तो गीता को समझने के लिए कई स्टेप हैं उसके। जैसे पहला स्टेप है, गीता शब्द से आप सीखो। युद्ध के मैदान में गीता निकली, तो जब जीवन में बड़ा संघर्ष हो तब भी गीत गाया जा सकता है। गीता पहला संदेश यही देती है, कितना भी कठिन समस्या हो, चारों ओर धनुष बाण लेकर लोग खड़े हैं, फिर भी गीत निकला। गीता वो सुगीता भली प्रकार गाने योग्य है और किसी अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज़, गीता में 18 अध्याय, 18 को आप तीन अध्याय माने आप 3 6 18 6 भागों में आप बांट लीजिए, ठीक है। तो हर 3 अध्याय बाद उसका नेचर बदल जाता है, उसका स्वभाव, या 6 दूना 12 6 अध्याय बांट लीजिए। 6 अध्याय एक तरह का होगा, 6 अध्याय एक तरह, 6 अध्याय एक तरह का। कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और फिर भी आप समझना चाहते हैं, तब आप ये समझो कि हम और आप मानो अर्जुन हैं। हम सभी को भ्रम है, हम सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। हालांकि सबके संघर्ष अलग अलग हैं और भ्रम है, क्योंकि कहीं न कहीं अनिर्णय की दशा में है। क्या करें, चाहे पैसे की वजह से, रिश्तों की वजह से, किसी वजह से, उस अनिर्णय की दशा में गीता कैसे सहायता करती है। तो गीता पहली बात कहती है कि हर आदमी के हर समय में कर्तव्य अलग अलग होते हैं और उस समय वही करना उसकी मुक्ति का तरीका है। जैसे पढ़ने के लिए पैसा मिला, विद्यार्थी ने भिखारी को दान कर दिया, अब बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा और स्वर्ग भी नहीं जाना है उसको, क्योंकि वो उसने पाप किया। तो उस समय उसका कर्तव्य था उस पैसे को उसमें लगाना। हाँ, कोई मर रहा हो अलग बात है, लेकिन पुण्य के लिए दे दिया, हमने गलत कार्य किया। तो उस समय कर्तव्य क्या था? तो कृष्ण ने कहा, इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो, अगर तुम नहीं मारोगे लोग तुमको मार देंगे। इस समय तुमको इनको मार देना है, बस इस समय कर्तव्य। तो अर्जुन ने भाई कहा, फायदा क्या है, मर तो लोग ऐसे जाएंगे, हम काहे पाप लें। अरे कहा, भाई रुको, अगर बस में टिकट लेके आप यात्रा करते हो, कर्तव्य है कि नहीं, क्या इनाम मिलता है? लेकिन अगर टिकट लेके नहीं चलते दंड मिलता है। तो अगर तुम नहीं करोगे, तुमको लोग कहेंगे कायर है, कमजोर है, नपुंसक है, नरक जाओगे। इसलिए तुम करो, और कोई रास्ता नहीं है। कहे तब भी कोई आकर्षण दीजिए। तो कहते देखो, नरक जाना चाहते नहीं, चलो लड़ाई करो। लड़ाई करोगे तो या तो मारे जाओगे या तो धरती पाओगे। हतो वा प्राप्त स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं, धरती का भोग करोगे। दोनों हम लड्डू हैं। अर्जुन ने कहा, अच्छा भाई नरक जाना चाहते नहीं, धरती बड़ा कष्ट है, मुकदमा, शादी, ब्याह, नौकरी, एसएससी की परीक्षा, रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, पीसीएस, स्वर्ग में क्या बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, लेकिन छिड़े पुड़े मत लोकम विशंति, कि भाई स्वर्ग बड़ा विशाल है, बड़ा मलाई कोफ्ता मिलता है, लेकिन जैसे पुण्य खत्म होगा आ जाओगे। जैसे 1 लाख रुपया इकट्ठा किए, होटल में एंट्री मिली, जोड़ सकते नहीं, खर्च रोज करना, एक दिन खत्म हो जाएगा। छिड़े पुड़े मत लोकम विशंति। अब कहे धरती पर कष्ट है, फिर वहीं आप पहुंचा दे रहे हैं। कहा हाँ, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी स्वर्ग से ही वापस आना है। तो जब नरक चाहते नहीं और धरती पे कष्ट है, स्वर्ग से फिर यहीं आना है, तो जाएं कहाँ? तो उन्होंने कहा कि जाएं कहाँ? आप उसके पास जाओ जिसको पता हो इसका। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है वो तुमको बताएंगे जाने कहाँ। तत्वदर्शी तो यूट्यूब पे बड़े तत्वदर्शी हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा कि कहाँ ढूंढने जाएं, इतना आप सिखा रहे हैं, आप ही बता दीजिए जाएं कहाँ। शिष्यस्ते हम शादी मामता प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो अब गुरु बोल रहा है, अब भगवान नहीं बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं। तो गुरु ग्रुप में क्या कहा उन्होंने कहा, देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ो, मेरी एक शरण आ जाओ। अर्जुन ने कहा, बस शरण में क्या होता है, शरण में जाना क्या होता है? भाई आप कहो सब आप ही कहे, गुरु जी कहे चलो पंखा उंखा खोल के ले जाओ, तो क्या कहेंगे तुम मजाक कर रहे थे। असली शरण में कैसे जाया जाता है?
उन्होंने कहा देखो उसका तरीका ये है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये मत करो। अर्जुन चौंक गए। अभी आप कह रहे थे बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, और अभी आप कह रहे हैं कि मत करो। कहा मैं थामा कुछ न करो यही करो। तो कहा कि कुछ नहीं करना कैसे किया जाएगा, वो तो न करना हो गया। उन्होंने कहा रुको भाई, जो तुम कर रहे हो ऐसे करो कि मानो नहीं कर रहे हो, फिर कहें आप जाल उलझा रहे हैं। अभी गीता उलझाती। अरे कहा रुको भाई, देखो ऐसा है, दो बातें इसमें हैं। कर्मणा च बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। तीन चीजें हैं। कर्म क्या करना है, विकर्म क्या नहीं करना है, अकर्म क्या कब कुछ नहीं करना है। तीनों को जानो। जैसे कछुआ खरगोश की कहानी। अब सबको पता है तैयारी करनी, परीक्षा देना, संघर्ष करना है। कर्म पता है कर्म, लेकिन क्या नहीं करना है यह नहीं पता है। खरगोश को पता था जीतना है और कछुए को भी पता था जीतना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी थी। ये कछुए को पता था, खरगोश को नहीं पता था। तो जब जीतने और लक्ष्य प्राप्त करने में हमको तीनों बातें ध्यान देनी। हम जल्दबाजी में क्या करना है सिर्फ ये नोट करते हैं, क्या नहीं करना है वो भी उसका पार्ट है। विकर्म, अब एनर्जी कंजम्पशन के लिए कुछ समय कुछ नहीं करना है, अकर्म भी रहना है। तो कर्म अकर्म विकर्म तीनों को जानो। तो अर्जुन ने कहा भाई देखिए, बड़ी ऊंची ऊंची बातें आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी भाषा में बात करो। तो दूसरी बात बोलते हैं कि जो कुछ करता चल मुझको अर्पित करता चल, इस प्रकार मुक्त हो जाएगा। समझे कैसे इसको? तो गीता में 6 दर्शन निकलते हैं यहीं से आम भाषा में। जैसे मान लीजिए हम कहीं नौकरी करते हैं, हमारा बॉस खुश हो जाएगा, प्रोन्नति मिल जाएगी। यानी हमारा उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, प्रोन्नति, और उसके पहले उद्देश्य उस खुश करना। अब लक्ष्य क्या अल्टीमेटली हो गई, बॉस को खुश करना। तो अब मान लो उसने कहा भाई 1 पेटी रसगुल्ला जो है ले आओ, हमारी मलकिन को चाहिए। हम रसगुल्ला खाने के बड़े शौकीन। अब हम पूरी यात्रा में जब तक रसगुल्ला आ न जाए बॉस को याद करेंगे, इष्ट की याद, जिसका कार्य है उसकी याद करेंगे। ध्यान योग मतलब इष्ट की याद हुई। और उस रसगुल्ले को हम नहीं खा सकते, कर्म लेकिन अनासक्त, हमको नहीं खाना है। और मान लो 10 रुपया कम हुआ, हम मिला देंगे और बड़ी सावधानी से लाएंगे, कहीं टूट फूट न जाए, गिर न जाए, चू न जाए। तो पूरी यात्रा में एक साथ इष्ट की भी याद, कर्म पर सावधानी, अवासक्ति भी नहीं। भक्ति हुआ, ज्ञान हुआ, कर्म तीनों हो गया। और अब इस तो जो कुछ करता चल ये हम ना मुझको अर्पित करता चल, उसी के लिए किए कि नहीं, और उसमें आसक्ति मत कर, और हम खा भी नहीं सकते। तो जब इस प्रकार साधक को बोध हो जाए, जो शरीर मिला है, जो दुनिया में काम धाम कर रहे हैं, वह सिर्फ हमको कुछ समय के लिए मिला है, किसी उद्देश्य के लिए। और अगर हम उसको उसके लिए करेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। जो कुछ होगा उसकी कृपा के बाद होगा। अनासक्त कर्मयोग। तो कार्यम कर्म करोति या अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। कार्यम कर्म करोति या, जो करने योग्य कर्म करता है, लेकिन कैसे? अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के आश्रित हुए बिना। स सन्यासी स योगी च, वही सन्यासी वही योगी। तो ये बात हुई। अब अंतिम बात इसमें निकलती है कि जो कुछ करता चल मुझको अर्पित करता चल। यह जो कर्म योग है, हे महाराज आप ही कह रहे थे, ध्यान योग कर्म